हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है? ऐसा मुझे एक बार शुरुआत में आप लोग बता दीजिए। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा आप लोगों को पता है, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था। और नंबर सिस्टम में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास a प्लस बी और ऐसे क्वेश्चन जब पावर ऐसे हो, a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, a प्लस बी और a माइनस बी, ये अगर कभी भी ऐसा है a प्लस बी और a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर एक ओड नंबर है तो अपने पास ऑलवेज अगर a प्लस बी है तो a प्लस बी से, a माइनस बी है तो a माइनस बी से डिवाइड होगा। कल लास्ट में मैंने ऐसे आप लोगों से लिखवा दिया था। क्या आप लोग ये याद करके आए हो? क्या इतना पॉइंट आप लोगों को याद होगा? अब थोड़ा सा, और n अगर एक इवन नंबर है, इवन नंबर अगर है तो a की पावर n प्लस b की पावर n अगर है तो फिर a प्लस बी या a माइनस बी दोनों से ही नहीं होता। और अगर कभी भी ऐसा हो a की पावर n माइनस बी की पावर n और इवन अगर है तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से ही होता है। a माइनस बी से भी होता है, a प्लस बी से भी होता है, दोनों से होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। और उसके बाद का जो अपने पास पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है वो मैंने बताया था, a की पावर b प्लस b की पावर a अगर हो और a और b अगर ओड नंबर है तो ये ऑलवेज डिवाइड होता है किससे? a प्लस बी से। ऐसा मैंने बताया था कल। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया था। क्या आप लोग सीख पाए हो? क्या मुझे आप लोग ये बताइए, क्या साउंड ठीक आ रही है क्या सभी के पास? एक बार साउंड, एक स्टूडेंट थोड़ा सा लिख रहा है सही नहीं आ रही है, बाकी राहुल के अलावा कोई भी स्टूडेंट जो है मुझे बताइए। अजय, अजय कोई स्टूडेंट है? आप मुझे बताओ क्या साउंड, बाकी लोग एक बार कमेंट कीजिए क्या साउंड एकदम ठीक है क्या, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है लोकेश, साउंड ठीक है भाई। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो साउंड आती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बात मैं बताता हूँ, साउंड के लिए आप लोग या तो आप लोग ईयरफोन लगा सकते हो, या साउंड जो आती है वो एक ही स्पीकर में आती है। तो आपका मोबाइल अगर थोड़ा सा अच्छा मोबाइल है तो आप अगर ऐसे करके देख रहे हो उसको, तो आप लोग उसको चेंज कर लीजिए, साउंड सही हो जाएगी। जैसे मेरे YouTube वीडियोस वगैरह पर भी अगर आप लोग देखते हो कभी भी, तो साउंड एक तरफ और उसको ऐसे पलटते ही वो साउंड ठीक होना शुरू हो जाएगी। ऐसे क्योंकि एक स्पीकर में ज़्यादा आती है और एक स्पीकर में थोड़ा सा कम आती है। ठीक है ना? जिसको प्रॉब्लम आए तो ये छोटा सा काम आप लोग कर लिया करो, प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। और आज की क्लास में फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर में आज मैं 2 पॉइंट आप लोगों को बता दूंगा। एक मैं आप लोगों को बता दूंगा बाइनोमियल और एक मैं आप लोगों को बता दूंगा फॉर्मेट। ये 5 होता है रिमाइंडर जो थ्योरम होती है मेन। अभी मैं छोटी छोटी चीजें पहले पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट। उसके बाद 5 टाइप रिमाइंडर जो थ्योरम्स होती हैं, जो मेनली जो 5 होती हैं, और उसमें अपने पास तो 2 या 3 से ही क्वेश्चन आते हैं, फिर भी 5 टाइप से अलग अलग होती हैं। वो सारी की सारी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज उसमें से मैं आपको 2 पढ़ाऊंगा। पहली मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बाइनोमियल, दूसरी मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मेट। फिर हम लोग आगे चलेंगे। कल की क्लास में हम लोग सुबह सुबह देखेंगे विल्सन के बारे में, यूलर थ्योरम के बारे में, और वो चाइनीज रिमाइंडर जो थ्योरम है उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपने पास ऐसा है, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ छोटे छोटे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, कभी भी 29 की पावर 17 प्लस अपने पास आगे लिखा हुआ है अगर 17 की पावर 17, तो मुझे आप लोग बताइए ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा। नीचे अपने पास ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे, जो ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर मुझे बताओ ऊपर पावर इवन है या ओड है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये चेक करते हैं कि पावर इवन है या ओड है। तो आप लोग कहोगे ओड है पावर, तो सबसे पहले आपको देखना है कि पावर क्या है, और उसके बाद पावर सेम है 17 17, एन और एन सेम है। ओड है तो क्या ये नंबर अपने पास, इन दोनों को a प्लस बी का मतलब दोनों को ऐड कर देंगे और 46 से कंप्लीटली डिवाइड होगा।
ये पूछेगा कि किससे डिवाइड होगा। जो नंबर 46 से कंप्लीट डिवाइड होगा, याद रखना उसमें 2 का भाग भी जाता है, 2 से भी डिवाइड होगा, 23 से भी डिवाइड होगा। तो ये जो भी ऑप्शन में अपने पास आ जाए, 2, 23 और 46 सभी से, इन तीनों से डिवाइड होगा। 46 और 46 के जितने भी फैक्टर हैं, जो भी अपने पास आंसर आ जाए, जैसे कभी ऐसा हो कि 46 आंसर नहीं है लेकिन ऑप्शन में 23 है, तो फिर ध्यान रखना हमारा आंसर 23 सही होगा। ये बात आप लोग याद रखना। उम्मीद है सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिस स्टूडेंट को कुछ नहीं दिखाई दे रहा अगर, तो आप लोग क्या करोगे, उसको रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसको बंद करके वापस चालू करो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू हो सकता है, इसलिए ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं। मेरी तरफ से वीडियो एकदम ठीक है। अगर जो भी प्रॉब्लम मेरी तरफ से आएगी तो मुझे खुद को ही पता लग जाएगा, मेरे पास नेटवर्क भी ठीक है, तो मेरी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग खुद थोड़ा सा उसको कर लिया करो। एक आधे बच्चे को अगर प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में, तो वो आप लोग खुद ही देख लिया करो। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं फिर लिखता हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास हैं, वो मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अपने पास आ जाए 3 की पावर 41। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने पास आ गया 3 की पावर 41 है, प्लस अपने पास दूसरा जो है वो 7 की पावर 82 है। 7 की पावर 82 है, तो बताइए कंप्लीटली किससे डिवाइड होगा। तो अपने पास नीचे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। ऐसे छोटा सा आसान, शुरुआत में मैं बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ। तो चलो करने की कोशिश करो। रिपीट प्रियंका शर्मा, मैं वापस बार बार आपको बता देता हूं। लोकेश यार क्लास तो चल रही है बिल्कुल। ये बच्चे 2-3 बच्चे लिख रहे हैं यार, क्लास आज शो क्यों नहीं हो रही, कोई दिक्कत है? ठीक चल रही है? iOS में ऐप कब तक आएगा? मनीष शर्मा पूछ रहे हैं। 3 की पावर 41, 7 की पावर 82। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने ऊपर पावर जो है वो अपने पास सबसे पहले सेम होनी चाहिए। तो मुझे आप लोग ये बताओ, सारे लोग मिलकर, जितने भी लोग देख रहे हैं, 3 की पावर अपने पास 41 है, और क्या ये वाली चीज़ को हम लोग 49 दो नीचे ले आएंगे, क्या 49 की पावर 41 लिख सकते हैं क्या? ये 82 था, तो 82 को आप लोग 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर की पावर 41 लिख सकते हो। इनटू करोगे तो वही आना है 49, 82 आना है। तो 2 पावर हम लोगों ने नीचे उतार लिया, तो ऊपर बचा 41। अब मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश करो कि पावर इवन है या ओड है। इस टाइप के क्वेश्चन में अपने पास पावर अगर कभी भी ओड अगर आ गया है, इसका मतलब क्या अपने पास 3 + 49 का मतलब क्या 52 से डिवाइड होगा क्या? और जब कोई भी नंबर अगर 52 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 52 तो होगा ही होगा। क्या उसके फैक्टर अपने पास आंसर होंगे? क्या 2 भी होगा, 4 भी होगा, 13 भी होगा, 26 भी होगा। इसमें ऑप्शन में कुछ भी आ जाए वही अपना आंसर हो जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? यहाँ पर 7 और 3 करके 10 मत लिख देना, पहले पावर दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। ये आप लोग याद रखना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। पावर जो है वो दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही हम लोग ऐसे कर पाएंगे। ये याद रखना आप लोग। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अमित, लोकेश, राहुल, बिल्कुल आप लोगों का आंसर ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन में आप लोगों के छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे आसान आसान से क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, जो आप लोगों को पहले से ही मतलब याद होने चाहिए। ये तो इस टाइप के, तो -1024 ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? आप लोग मुझे बताइए, करने की कोशिश करो। 23 की पावर 10 है, -1024 है, ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? संदीप सिंह, यार मदर्स का ऐप तो अब तो ठीक है, शुरुआत में 2-4 दिन प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ठीक है। अजय मैं करवाऊंगा, लास्ट 2 डिजिट मैं आप लोगों को करवाऊंगा, अभी आप चिंता मत करो उसकी। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 23 की पावर अगर 10 है, तो इधर तो 23 की पावर 10 आप लोग रहने दो, और इधर जो अपने पास है यहाँ पर, इसको क्या आप लोग 2 की पावर 10 लिख सकते हो क्या?
ये वही क्वेश्चन हैं जो पहले करके आए हम लोग, उसी चीज़ को हम लोग सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है अपने पास, मुझे आप लोग ये बताइए 23 की पावर 10 है और 2 की पावर 10, इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हो। तो बताओ इवन है या ओड है? ऊपर पावर अपने पास इवन है और बीच में माइनस का साइन अगर है तो 23 प्लस 2 से भी डिवाइड होगा और मतलब 25 से भी डिवाइड होगा, 21 से भी डिवाइड होगा, या इनके फैक्टर भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा अपने पास क्वेश्चन में, वो डिपेंड करेगा किस पर, अपने पास ऑप्शन क्या दिए हुए हैं इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। जैसे मुझे आप लोग ये बताइए, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, एक और मैं लिखता हूँ 5 की पावर 4 है प्लस 7 की पावर 4 है, ये मुझे बताइए किससे डिवाइड होगा? 5 की पावर 4 और 7 की पावर 4 ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? ये आप लोग करने की कोशिश करो, आंसर आप लोग मुझे बताइए। क्वेश्चन अब आपको खुद को ही करने हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद को ही करने हैं, अपने आप करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं मैं आप लोगों को नहीं करवाने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करने की कोशिश करो। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा याद रखना, ऐसे छोटे क्वेश्चंस देखते आपको समझ में आएगा। ये तो आप लोग नहीं लिख सकते कि 5 + 7 से होगा, क्योंकि ऊपर पावर जो लगी हुई है अपने पास, ऊपर वाली पावर वो अपने पास इवन लगी हुई है। तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि 5 + 7 तो होगा। देखो कुछ लोगों ने, रमेश ने और इन्होंने तो आंसर भी दे दिया है, कुछ लोगों ने, शिवम ने दे दिया, आकांक्षा ने दे दिया कि 7 + 5 12 आंसर दे दिया। ध्यान रखना 12 साफ साफ गलत हो गया है। 12 हमारे पास पावर अगर इवन है तो हम लोग दोनों को ऐड नहीं करते, इवन पावर में हम लोग ऐड नहीं करते। ये गलती नहीं करो, कल की क्लास में भी मैंने बताया था, ये गलती एग्जाम में आप लोग फिर करोगे। लोकेश शर्मा ने, रामविलास ने देखो आंसर दे दिया 2 3 6 4 12, 12 के फैक्टर करके 12 से डिवाइड नहीं होगा। शुरुआत में जो बताया था, मैंने कहा था जब भी पावर इवन हो, कोई भी नंबर की पावर अगर इवन हो तो फिर अपने पास ओड हो तो a + b से, लेकिन पावर इवन हो तो ना तो a + b से होगा और ना a - b से होगा। क्या आप लोगों को ये याद है क्या, मुझे बताओ। अजय ने एकदम सही लिखा, अजय सिंगल ने बढ़िया लिखा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 5 की पावर 4 जो है वो अपने पास 625 होगा, यानी 25 का स्क्वायर, और ये 49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है। 7 की पावर 4 अगर है तो 49, और 49 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 2401, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या 3026, या तो इससे होगा या इसका कोई ना कोई फैक्टर लिखा हुआ होगा ऑप्शन में, तो वो अपना आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? फिर आप लोगों के पास अगर ऐसा कभी भी आ गया तो याद रखना उसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। प्लस का साइन अगर बीच में है तो उस चीज़ को हमें सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा और सोल्व करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी अलजेब्रा में इसके फैक्टर कैसे करते हैं, कभी भी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 के फैक्टर कैसे करते हैं, ये अलजेब्रा में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। 2a² b² जोड़ते हैं, 2a² b² घटाते हैं, वो फिर अलजेब्रा का पार्ट होता है। फैक्टर अगर कभी करने पड़े इसके तो फिर ये होता है a² प्लस b² का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, और ये होता है -√2ab का स्क्वायर। अब एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस, बीच में माइनस का साइन हो तो ये बनेगा a² प्लस b² -√2ab, और ये आगे वाला बनेगा a² प्लस b² प्लस √2ab। अगर अलग अलग स्क्वायर के बीच में कभी भी अगर प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो तो एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। अगर a की पावर 4 b की पावर 4 अगर आ जाए तो उनके फैक्टर निकालने के तरीके ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार हम लोग अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ और अगला पॉइंट मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप लोग कर पाएंगे, उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। अगर अपने पास कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, मुझे आप लोग ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 की पावर 555 है और अपने पास 555 की पावर जो है वो 333 है। तो आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, अगर कभी भी दोनों ओड नंबर हैं, ए और बी अगर ओड नंबर हैं और ए की पावर अगर बी हो प्लस बी की पावर ए अगर हो, तो ऐसा अगर कभी भी आ जाए और ए और बी अगर ओड नंबर हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे, ए प्लस बी से। तो ए और बी को जोड़ दोगे, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 3 3 3 प्लस 5 5 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 8 8, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सोल्व कर पाओगे, ए की पावर बी प्लस बी की पावर अगर ए हो तो उन चीज़ों को हम लोग इस टाइप से सोल्व कर पाएंगे। 8 8 8 जो है, शीतल, जितेंद्र, रमेश, लोकेश चौधरी, रामविलास, मुदित, आप लोगों का सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। शिवम, सुमित्रा, हिमांशु, आप लोगों का सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, 13 की पावर अगर अपने पास 8 हो, 13 की पावर अगर 8 हो माइनस 11 की पावर अगर 8 हो, बताइए ऑलवेज किससे डिवाइड होगा। ऐसा आप लोगों से पूछा गया है कि ये हमेशा किससे विभाजित होगा। हमारा जो आंसर है वो 19, ये ऑप्शन भी मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको देता हूँ, 79 और 59। अब आंसर मुझे बताइए, साथ साथ मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं। संजय कुमार, ऑप्शन आपके लिए ही लिखे हैं मैंने मेरे भाई, ऑप्शन जो है वो मैंने आपके लिए ही लिखे हैं। तो कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि 13 प्लस 2 से भी डिवाइड होगा, 13 माइनस 11 से भी डिवाइड होगा और 13 प्लस 11 से भी डिवाइड होगा, यानी 2 से भी डिवाइड होगा और 24 से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा, यानी 48 से भी डिवाइड होगा। लेकिन और इनके फैक्टर जो होते हैं अपने पास, जैसे 48 के फैक्टर 2 से भी होगा, 24 से भी होगा, 48 से भी होगा, और उनके जो फैक्टर हैं 16 12 6 8, उन सभी से डिवाइड होगा। लेकिन क्या ये दोनों या इनका फैक्टर क्या कोई भी ऑप्शन में है क्या? अपने पास इससे भी होगा, इससे भी होगा, लेकिन ये खुद नंबर या इसका फैक्टर क्या ऑप्शन में है क्या? फिर ऐसा ही होगा वहाँ पर कि हमें तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसे है तो सही, लेकिन अब हम लोग क्या करें, ये तो आंसर आया ही नहीं। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा अपना दिमाग साथ लेकर जाना आप एग्जाम में हमेशा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कभी भी हो तो उसके बीच में प्लस का साइन ए प्लस बी होगा और ए माइनस बी होगा, ये अपने पास होता है। कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी भी होगा और ए माइनस बी भी होगा। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, यानी पावर आधी हो जाती है, पावर जो है वो अपने पास आधी हो जाएगी, और एक बार अपने पास प्लस का साइन होगा और एक बार अपने पास माइनस का साइन होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पावर अगर 8 पावर अगर 6 हो, ए की पावर बी की पावर 6, तो एक बार प्लस का साइन अपने पास आएगा और एक बार अपने पास किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। पावर आधी, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। तो ये पावर अगर 8 है तो इस चीज़ को, ये तो आप लोग याद रखना। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये लगाऊंगा नहीं, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, इसको याद रखना। इसको क्या करोगे आप लोग, मुझे आप लोग ये बताइए, इस चीज़ को, ये तो अपने पास ऑप्शन में आया ही नहीं, तो क्या हम लोग इसको 169 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या, बताओ? माइनस क्या इसको 121 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या? छोटे और आसान क्वेश्चन होते हैं उसमें, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन में 2 पावर नीचे उतार ली 169, 2 पावर नीचे उतार ली 121, पावर अपने पास 4, दोनों के ऊपर पावर 4 है, इवन पावर है, तो एक बार प्लस का साइन, दोनों का अगर प्लस करोगे आप लोग, इसको इससे अगर प्लस करते हो तो 0 9, और अपने पास इसको ऐड करते हो तो कितना होगा 290,
एक बार तो दोनों को हम लोगों ने प्लस किया और एक बार दोनों को हम लोग माइनस करोगे तो ये 8 होगा और ये कितना होगा 4। 48 तो अपने पास पहले से भी आ रहा था, पहले से ही हमें पता है। इसका मतलब क्या दूसरा नंबर अपने पास एक होगा 290। 290 से अगर डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर चेक कीजिए, क्या अपने पास आंसर बी जो 29 जिस स्टूडेंट का आंसर था वो बिल्कुल ठीक है। क्या बात आप लोग शिवम बिल्कुल ठीक है। दीपांशु और आप हिमांशु, आपका 19 गलत हो गया। अपने पास आंसर जो आ रहा है वो 29 अपने पास ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे सभी लोग। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। ये समझ में आया होगा कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी ऐसा आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास ऐसा है, यहां पर ये अपने पास लिखा हुआ है, मान लो 5। ये बताइए आंसर क्या होगा इसका। 5 की पावर 2 2 2 और 2 है, प्लस अपने पास 2 2 2 की पावर 2 2 2 की पावर 5 है। डिवाइड करें अगर हम लोग 7 से, डिवाइड कर दें अगर 7 से, तो मुझे आप लोग ये बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, शेष क्या आएगा, ये आप लोग मुझे बताइए इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को करना पड़े तो। अनुराधा उस चीज को, क्वेश्चन तो सेम ही है ना, ऐसा नहीं कर सकते कि 4 की पावर इसमें किससे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे 4 की पावर 2 होता तब होता सर, ये तो 16 आ गया, तब कैसे हो सकता है। अपने पास मैं बोलता हूँ इसमें 7 का भाग दोगे तो शेष बचेगा 2, फिर मैं बोलता हूँ नहीं 16 में 7 का भाग दोगे तो शेष बचेगा 2। तो आप ऐसे थोड़ा ना बोल सकता है कि सर ऐसे लिखा हुआ होता तो हमारे पास 2 शेष बचता है, 16 में तो 2 शेष कैसे बचेगा। तो ये दोनों बात एक ही है। 13 की पावर 8 माइनस 11 की पावर अपने पास 8 हो, यही नंबर ये भी सेम यही है। इस चीज़ का लिखने का तरीका मतलब इस चीज़ को बदलकर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर 8 होता तब होता, वो तो इवन पावर 4 है तो भी अपने पास डिवाइड उसी से होगा, 29 से भाग चला जाएगा उसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आया है, ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग लोगों का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है आपका 0 आंसर। लेकिन मुझे पता है कि जहां पर आप लोग बैठे हो, आप अपने घर पर बैठे हो, वहां पर मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आंसर 0 शेष जो आया, रिमाइंडर जो बचा अपने पास 0 जो बचा, वो आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, 5 की पावर a की पावर b हो, b की पावर a हो, तो दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया और आप लोगों को लगा कि ये आ गया 777, और अपने पास यहाँ पर डिवाइड करोगे 7 से इसमें, तो शेष कितना बच गया, 0। मुझे पहले से पता है 90% लोगों ने ऐसे ही इस क्वेश्चन को किया है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, आपका जो 0 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। क्योंकि मुझे आप लोग बताइए ये इवन है या ओड है। मैंने आपको बताया था a की पावर b हो या b की पावर अगर a हो, ये a प्लस बी से ऑलवेज तब डिवाइड होगा, जब अलग अलग पावर तब डिवाइड होगा जब a कोमा b ओड नंबर है। क्या आप लोग ऐसा जानते हो क्या? तो ये मुझे पहले से ही पता है कि आप लोग ये गलती एग्जाम में करते हो, वो गलती मैं आपसे यहाँ पर करवा देता हूँ। और एक बार गलती करने के बाद भी अगर वापस गलती करते हो, फिर सिलेक्शन अगर नहीं होता, तो आपकी जिम्मेदारी है। मुझे आप लोग ये बताइए, आंसर बिल्कुल ठीक है, शेष 0, लेकिन याद रखना आपका तरीका गलत है। आंसर 0 कैसे आएगा इसको मैं बाद में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब बाइनोमियल थ्योरम में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, शेष 0 आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो 0 आंसर आएगा कैसे, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें सीधा 7 का भाग यहां पर दे देते हैं, इसमें 7 से डिवाइड यहां पर कर देते हैं। तो 7 का अगर भाग दोगे तो 49 बचेगा अपने पास 6, 7 गुना 9 63, बचेगा अपने पास कितना, 63 बचा अपने पास 2, और अपने पास ये हो गया 25। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 2 2 2 2। ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे इसमें 7 का भाग दो, जो शेष बचे वो लिख दो। 7 से अगर डिवाइड करते हो आप लोग इसमें, तो 7 गुना 3 21, 1 बचा, 7 5 बचा, 7 7 49, तो यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 5 5 और 5।
डिवाइड करना है 7 से। अब हम लोग क्या करते हैं, दो पावर को, अभी भी तरीका गलत मत बना लेना, चीज़ें आप लोग सही रखना। यहाँ से दो पावर को नीचे ले आते हैं तो इस चीज़ को लिख सकते हैं 16 की पावर 1 1 1 और 1। और इस बात को 3 की पावर 5 अगर मैं नीचे बना लूँ, 3 की पावर 5 की पावर 1 1 1 और 3 की पावर 5 जो होता है वो होता है 2 4 3 की पावर 1 1 1 और अपने पास नीचे 7 तो है ही। जब भी पावर अगर सेम आ गई, दोनों जगह पावर बराबर बना ली और पावर सेम आ गई, और अगर अपने पास ओड पावर अगर है, पावर क्या बन गई, ओड अगर पावर है, तो अपने पास यहाँ पर 259 डिवाइड करोगे 7 से, ये ऑलवेज डिवाइड होगा किससे, 259 से, क्योंकि हम लोग a प्लस बी करते हैं। तो 16 प्लस 243 को अगर ऐड करोगे तो 259 से ये ऑलवेज डिवाइड होगा 259 से, ये होगा तो ये भी डिवाइड होगा। और मुझे बताइए क्या इसका फैक्टर 7 है क्या? हाँ, इसका फैक्टर 7 है। इसका मतलब 7 का इसमें अगर किसी संख्या में 249 का कंप्लीटली अगर डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर जो होंगे वो भी उसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो 7 कंप्लीटली डिवाइड अगर करेगा तो शेष कितना बचेगा अपने पास, 0। अब बहुत सारे लोगों को मुझे पहले पता है कि सर ये शेष 4 कैसे लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा। ये थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन पर मैं वापस आ जाऊंगा। कुछ देर बाद जब मैं इस चीज को वापस पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं वापस इस पर आ जाऊंगा, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, मैं वापस आ जाऊंगा इस पर, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 10 की पावर n माइनस 1 ऑलवेज डिवाइड होगा 11 से, इफ n एक इवन नंबर है तो डिवाइड होगा, या n अगर ओड नंबर है, n इवन यानी सम संख्या है तो डिवाइड होगा। ए ऑप्शन में ये दे देगा, बी ऑप्शन में दे देगा n एक ओड नंबर अपने पास होना चाहिए, है ना, विषम संख्या होनी चाहिए। सी अपने पास, बी के बाद सी अपने पास कोई और ऑप्शन दे देगा, इवन या ओड दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और डी ऑप्शन एक और बना देगा कि हमें नहीं पता क्या होगा, डी ऑप्शन ऐसे बना देगा कि हमें नहीं पता। तो बताओ क्या होना चाहिए इसमें आंसर? सात का यूनिट डिजिट से कैसे निकालोगे सुमन मीना, 7 का यूनिट डिजिट से कैसे निकालोगे डिवाइड करना? तो ध्यान रखना 11 से डिवाइड होगा तो मतलब अपने को प्लस चाहिए। अगर यहाँ पर रख कर देख लो कि पावर n 1 की पावर, तो आप लोग कुछ भी लगा ही सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी नहीं। पावर अगर n आप लोग लगा ही सकते हो यहाँ पर, तो इसकी पावर। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर अगर हम लोग n लगाते हैं तो अगर ओड नंबर होगा तो 10 माइनस 1 से डिवाइड होगा, यानी 9 से डिवाइड होगा। जब ओड है तो 9 से डिवाइड होगा, और इवन है तो फिर अपने पास दोनों से डिवाइड होगा, 10 प्लस 1 से भी डिवाइड होगा, और 10 बीच में माइनस का साइन अगर है और पावर अगर इवन है तो 10 प्लस 1 और 10 माइनस 1, उस कंडीशन में 11 और 9 दोनों से डिवाइड होता है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, n एक कौन सा नंबर होना चाहिए ऑलवेज अगर डिवाइड हो रहा है 11 से। तो आसान सा छोटा सा एक क्वेश्चन था, ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, इसको मैं वापस नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। 11 बनाने के लिए ध्यान रखना इवन, और अपने पास इवन नंबर होना चाहिए। धर्मेंद्र चौधरी बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर कभी भी ऐसे आ गया 13 की पावर, ऐसे 4 लगातार संख्या आ जाती हैं, 13 की पावर 51 प्लस 14 की पावर 51 प्लस 15 की पावर 51 प्लस 16 की पावर 51, ऑलवेज डिवाइड होगा, हमेशा किससे विभाजित होगा? इसका आंसर चलो बताओ आप लोग, हमेशा किस चीज से डिवाइड होगा, ऑलवेज डिवाइड होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा, ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होता है देखना। हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे फर्स्ट और लास्ट को, इन दोनों को अगर हम लोग देखें, देखना कोशिश करना सीखने की।
अगर हम लोग इन दोनों पर अगर बात करें फर्स्ट और लास्ट पर, तो मुझे बताइए ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? दोनों को अगर ऐड करें तो क्या 29 से डिवाइड होगा क्या? यानी 29 इंटू समथिंग होगा। कोई भी चीज अगर 5 से डिवाइड हो रही है इसका मतलब वो नंबर हो सकता है 10 हो। कोई भी चीज अगर 5 से डिवाइड हो रही है इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि वो नंबर 5 भी हो सकता है, वो नंबर 10 भी हो सकता है, वो नंबर अपने पास 15, 20 आगे कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 इंटू 1 भी हो सकता है, 5 इंटू 2 भी हो सकता है, 5 इंटू 3 भी हो सकता है, 5 इंटू 4 भी हो सकता है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, यानी कुछ भी हो सकता है। तो क्या मैं 5 इंटू एक्स मान सकता हूँ क्या? कोई भी नंबर अगर, थोड़ा नीचे लिखो, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था, ये सिखा रहा था, मैं वापस लिख देता हूं, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। 13 की पावर अगर अपने पास ऐसा हो, 13 की पावर 51 प्लस 14 की पावर 51 प्लस 15 की पावर 51 प्लस 16 की पावर 51। मैं आपको ये बता रहा हूं या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी नंबर अगर 7 से ऑलवेज डिवाइड हो रहा है, 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो क्या मैं उस चीज को बोल सकता हूं क्या कि वो नंबर अपने पास 7 इंटू एक्स होगा? आगे अपने पास एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो 7 इंटू एक्स होगा, तो मैं क्या करता हूं, यहां से इन दोनों का अगर मैं लूं तो पावर अगर एक ओड नंबर है, पावर अगर एक ओड नंबर है, तो क्या ये नंबर 29 से डिवाइड होगा? तो इस कंप्लीट नंबर को 29 इंटू समथिंग हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? दूसरा आप लोग ध्यान रखना, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये अपने पास 29, ये नंबर अगर दोनों मिलकर 29 से डिवाइड अगर हो रहा है तो उस नंबर को क्या 29 इंटू वाई में लिख सकता हूं क्या? इस नंबर को हम लोग 29 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 29 इंटू वाई हम लोग लिख सकते हैं। एक्स वाई का मान क्या होगा? बहुत बड़ी वैल्यू होगी, वो हमें नहीं पता क्या होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इस चीज को मैं 29 इंटू एक्स प्लस 1 अगर लिख लूं तो क्या कोई भी नंबर 29 इंटू समथिंग अगर है तो क्या वो नंबर ऑलवेज 29 से डिवाइड होगा क्या? हाँ ना मुझे बताइए, क्या एक बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जैसे ओड पावर अगर कभी भी है, 13 की पावर अपने पास 3 है और उसके बाद मान लो 16 की पावर अपने पास 3 है, तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है ए प्लस बी, और आगे बनता है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये अपने पास आगे बन जाता है। तो ये जो था 13 का क्यूब प्लस 16 का अगर क्यूब अपने पास है तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या 13 प्लस 16, 13 प्लस 16, और उसके बाद आगे अपने पास 13 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 16। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर, इस चीज़ को मैंने एक्स मानना शुरू कर दिया। इतना बड़ा कौन लिखेगा? जैसे ये अगर मैं 14 का क्यूब मान लूँ, पावर ओड है तो मैंने क्यूब मान लिया, ताकि क्योंकि पावर 51 में आपको ये चीज़ लिखने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा पावर 51 का। लेकिन पावर 51 में भी पहली संख्या तो 13 प्लस 16 ही आएगी, आगे वाली ये चीज़ें चेंज होंगी। जैसे ये है तो इसको क्या लिखेंगे 14 प्लस 15, और ये जो आगे वाला है 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 15। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ से अपने पास इस चीज़ को जो मैंने बोलना शुरू कर दिया वो एक्स बोलना शुरू कर दिया, ये वाई, तो ऊपर वाला है 29 गुना एक्स और ये वाला है 29 इंटू वाई। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या 29 इंटू एक्स प्लस वाई होगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का मान हमें नहीं पता, लेकिन ये अपने पास कितना होगा 29, ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं फिर बड़ा लिख रहा हूं, ये आपको कैसे क्या होगा, क्या समझ पाए हो क्या आप लोग? तो देखिए मैं आपको फिर समझाता हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना सारे लोग, आप लोग एक बार देखने की कोशिश करना, समझना। अपने पास जो क्वेश्चन है वो 13 की पावर 51 है, यही वापस लिख रहा हूं मैं, 13 की पावर 51 है, 14 की पावर 51 है। मुझे आप लोग ये बताइए 15 की पावर 51 है
और अपने पास 16 की पावर 51 है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, छोटा और आसान क्वेश्चन में अगर वो थोड़ा सा और दिमाग आपसे लगवाना चाहेगा, थोड़ा सा और अगर दिमाग लगवाना चाहेगा, तो मैं ये बता रहा हूँ, सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए, क्या कोई भी नंबर ऐसा है जो इवन है और 29 से डिवाइड है? कोई भी नंबर अगर इवन है और 29 से डिवाइड है, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि वो नंबर पक्का 58 से डिवाइड होगा? कोई भी इवन नंबर है और 29 से अगर साथ डिवाइड है, तो क्या मैं एक चीज और बोल सकता हूं क्या, एक चीज आपके साथ ये ऐड कर सकता हूं क्या कि वो इवन नंबर होगा तो पक्का 2 से डिवाइड होगा? और वो 29 से डिवाइड हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो 2 से भी डिवाइड है, 29 दोनों से अगर डिवाइड है, तो उस नंबर को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वो 58 से भी डिवाइड होगा, दोनों का मल्टीप्लाई। अगर कोई भी नंबर अपने पास 5 से भी भाग जाता है और अपने पास 7 से भी भाग जाता है, दोनों का अगर भाग जाता है, इसका मतलब कि इसका एलसीएम 35 से उस नंबर में पक्का भाग जाएगा क्या? 5 का भी भाग जाता है और उसी नंबर में 7 से भी डिवाइड होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि दोनों का एलसीएम वो नंबर 35 से डिवाइड होगा? क्या ये आप लोग कर सकते हो क्या? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग ये सिखाइए, ये बताइए और ये मुझसे आप लोग सीखिए कि यहां पर ये दोनों जो ओड नंबर, ये आपको पता होगा, मैं पहली क्लास में ही समझा कर आया हूं, ओड में ओड ऐड करते हो तो एक इवन नंबर आता है और इवन में इवन ऐड करते हो तो एक इवन नंबर आता है। ओड प्लस ओड हमेशा एक इवन होगा, इवन प्लस इवन हमेशा एक इवन होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना है, मैं आपको पहले बता कर आया हूं। तो मुझे बताइए, ये अपने पास ओड और ओड नंबर अगर हैं, तो ये मिलकर ओड और ओड अगर मिलते हैं तो क्या एक इवन नंबर बनाएंगे क्या? हाँ ना बोलो, कंप्लीट नंबर देख रहा हूं मैं, क्या होगा, इवन होगा या ओड होगा, मैं ये चेक कर रहा हूं कि कंप्लीट नंबर होगा क्या। और ये दोनों इवन और इवन मिलकर, मुझे बताइए एक दूसरा नंबर जो बनाएंगे, दोनों मिलकर इवन और इवन मिलकर, ये दोनों जो नंबर हैं वो मुझे बताइए क्या इवन नंबर होंगे क्या? ओड और ओड मिलकर भी इवन, इवन और इवन मिलकर भी इवन, और ये इवन और इवन मिलकर एक कंप्लीट नंबर जो होगा वो इवन नंबर होगा। टोटल जो नंबर ये देखूं मैं कि इवन होगा या ओड होगा, तो आप लोग तुरंत कहोगे सर ये पूरा नंबर सोल्व करने के बाद जो आएगा वो पक्का इवन नंबर होगा। इवन नंबर है और 29 से पहले पहले बता चुका हूं भाग चला जाता है, तो 29 और 2 का अगर भाग चला गया तो क्या अपना आंसर अपने 58 हो गया है क्या? दो इवन नंबर है तो 2 का भाग जाएगा, और साथ ही 29 का भी भाग जा रहा है, तो क्या इस नंबर में 58 का भी भाग जाएगा? तो ये जो अपना आंसर होगा वो अपने पास कितना होगा? 58। ये चार ही नंबर अगर हैं तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, इनका तरीका होता है 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16। चार ही अगर नंबर हैं तो इनका तरीका ये होता है, आप लोग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कब? अगर चार ही नंबर है तो। अगर ज्यादा नंबर अगर आ गए तो फिर हमें यही तरीका लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर अपने पास ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा अपने पास ये अगर आ गया है तो फिर हम लोगों को ये वाला ही तरीका लगाना पड़ेगा। एक बार आप लोग इसको x मानोगे, फिर कॉमन लेकर y मानोगे, फिर यही 29 वाला ही लगाना पड़ेगा। लेकिन चार ही अगर हो तो फिर आप लोगों के पास वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाला भी लग जाता है, याद रखना। हाँ ना बोलो, क्या समझाया मैंने, समझ पाए हो क्या? मैं फिर बता देता हूं। हाँ, फिर राहुल दोनों छोटे को अगर एक साथ ले लोगे, यहां पर इन दोनों को ले लोगे, तो फिर ये कॉमन नहीं आएगा। क्वेश्चन करने का कोई कॉन्सेप्ट तो हमें बनाना ही पड़ेगा। यहां पर इन दोनों को अगर ले लोगे तो अपने पास यहां से बनेगा 27, ये बन जाएगा 31। तो 27 इंटू समथिंग, 27 इंटू ए मान लो, और फिर आगे वाला मान लो अपने पास 31 इंटू बी मान लो। तो इससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना, उससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो कॉमन अपने पास बनना चाहिए वो ही अपने पास फायदा करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक और लिख दूं मैं छोटा सा यहां पर, जैसे तुरंत 16 की पावर 3 है, 17 की पावर 3 है, 18 की पावर 3 है और 19 की पावर 3 है। अब मुझे बताइए आंसर क्या होगा? 16 की पावर 3, 17 की पावर 3, 18 की पावर 3 और 19 की पावर 3। अब मुझे देखकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा?
तो देखो क्या कर लिया है, क्या सभी ने कर लिया ना। आंसर 70 एकदम ठीक आंसर है। आंसर इसका 70 होगा, क्योंकि ये भी अपने पास 70 भी होगा, 35 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा। 70 के जो जो फैक्टर होंगे वो सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कर लोगे आप लोग। चलो एक बड़ा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ। जैसे अपने पास ये लिखा हुआ है 1 की पावर 1995, ये लिखा हुआ है 1 की पावर 1995 प्लस 2 की पावर 1995 प्लस 3 की पावर 1995 प्लस 4 की पावर 1995। ऐसे अपने पास चलता जा रहा है, ऐसे अपने पास चलता जा रहा है। कहाँ तक? 1999 1 प्लस 995 की पावर 1995 प्लस 19996 की पावर सभी की सेम है 1995, लेकिन 1996 तक चलता जा रहा है। तो अब मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा, ये मुझे आप लोग बताइए। 1 की पावर से शुरू भी है सीरीज, अगर लाइव के नीचे आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। 1 की पावर 1995, 2 की पावर सेम, 3 की पावर सेम, 4 की पावर सेम, 5 की पावर सेम, 6 की पावर सेम। सीरीज आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया है, लिख लो आप लोग। सुशील कुमार लिख लेना भाई। 1 की पावर 1995 है, फिर 2 की पावर 1995 है, फिर 3 की पावर 1995 है, फिर 4 की पावर 1995 है। तो ऐसे ही चलता जा रहा है। बलराम मीना आपका आंसर एकदम ठीक है भाई। लोकेश चौधरी आंसर ठीक है। अनुराधा अमित आंसर बिल्कुल ठीक है। नितिन आपका भी ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन करने का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा होगा, यहां से फर्स्ट से और लास्ट से पावर अगर ओड है, और ऐसे क्वेश्चन में ओड पावर ही देगा अपने पास, यहां से और यहां से पावर अगर ओड है तो ये ऑलवेज डिवाइड होगा किससे? दोनों को ऐड करेंगे 1997 इंटू ए से। अगर कोई भी नंबर 1997 से डिवाइड हो रहा है तो उस कंप्लीट नंबर को 1997 इंटू ए लिख सकते हैं। ये अपने पास दो नंबर, इधर से इसको उठाएंगे और इधर से इसको उठाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1997 इंटू अपने पास बी, और ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा, ए बी सी डी चलता रहेगा। और मुझे आप लोग सारे लोग समझाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, पढ़ाओ ये चीज़ कि क्या सभी जगह से ये कॉमन आ जाएगा क्या? और कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या वो ऑलवेज नंबर 1997 से तो डिवाइड होगा ही होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो 1997 से ऑलवेज डिवाइड होगा, इसलिए अपने पास ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा 1997। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और इसको आपने देख लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन आप मुझे समझाने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। 1 की पावर 49 प्लस 2 की पावर, जितने भी नोट्स हैं अगर आप लोगों ने नई उनकी कॉपी नहीं करवाई है तो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा कंप्लीट पढ़ाऊंगा बोर्ड पर। आप लोगों को उसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं कंप्लीट आपको बोर्ड पर यहाँ पर सारी चीज़ें हर पॉइंट समझाऊंगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें पूरा बेसिक से नंबर सिस्टम बहुत डीप से मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ताकि ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए। 1 की पावर 49 यहाँ लिख देता हूँ, उधर अगर आपसे नहीं देख रहे हो आप। 1 की पावर 49, 2 की पावर 49, 3 की पावर 49, 4 की पावर 49, 5 की पावर 49, ऐसे ही अपने पास चलता जा रहा है। कहाँ तक? 49 की पावर 49 तक, 48 की पावर 49 प्लस 49 की पावर 49। इसको अगर डिवाइड करना है हम लोगों को किससे? इसको अगर कभी भी डिवाइड करना है 50 से डिवाइड करना है, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो शेषफल आप लोग ज्ञात कीजिए कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल आप लोगों को बताना है।
देखो, जैसे ही आप लोग क्वेश्चन में रटे रटाए क्वेश्चन में आपको नहीं करवाता हूं कि पिछला कर लिया तो उससे रट के अगला कर लिया, अगला रट लिया तो उससे अगला कर लिया। आप थोड़ा सा दिमाग आप लोग साथ लेकर बैठा करो। जब भी आप लोग पढ़ते हो हर चीज में थोड़ा दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा। आप सभी का आंसर रिंकू, राहुल, विवेक, अंकुश, गर्ग, नितिन, क्या आप लोग अपने अपने घर बैठकर पढ़ रहे हो या सारे एक ही जगह बैठे हो? सभी का आंसर 0 आ रहा है और सभी का आंसर गलत आ रहा है। तो आप लोग एक ही जगह बैठे हो या अलग अलग जगह बैठे हो पता नहीं। 0 आंसर सभी का एक साथ गलत कैसे आ सकता है? इसका मतलब आप लोग एक दूसरे से चीटिंग कर रहे हो। गलत आंसर सभी का एक साथ नहीं आ सकता। देखो, यहाँ पर मैं इसको यहाँ से फर्स्ट को लेता हूँ और इसको यहाँ से लास्ट को लेता हूँ। तो 49 अगर है और पावर अगर ओड नंबर अगर है तो इसको मैं लिखूंगा, क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 50 इंटू कोई भी नंबर होगा a। यहाँ से दूसरा ये वाला नंबर अगर हम लोग उठाएंगे और यहाँ से दूसरा ये वाला नंबर अगर हम लोग उठाएंगे तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या उसको आप लोग लिख सकते हो 50 इंटू बी प्लस आगे अपने पास चलता रहेगा थर्ड लास्ट अगर उठाओगे तो 50 इंटू सी ऐसे चलता रहेगा। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अब की बार 25 की पावर 49 जो है वो क्या एक नंबर बीच में उसका पेयर नहीं बनेगा? तो क्या अपने पास वो बचा रह जाएगा क्या? सारा पॉइंट हर चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये बता रहा हूं। यहां तो पावर जैसे अपने पास संख्याएं हैं 1, 2, 3 और 4। अगर इवन नंबर है तब तो दो दो के पेयर बनाने तो सभी के पेयर बन जाएंगे और 1997 आंसर आ गया था। लेकिन ये संख्याएं 3 ही हो, ओड में अगर हो तो फर्स्ट, जब अब की बार आप पेयर बनाना शुरू करते हो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट का, तो ये तो पेयर बन जाएगा लेकिन बीच वाला नंबर हमेशा बचा रह जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चंस में जो आपसे गलती कर चुके हो, कोई बात नहीं, एक बार गलती होगी अगली बार नहीं करना। ये चेक करते हैं, इवन नंबर है तो सभी का परफेक्ट पेयर बनेगा। लेकिन ये अगर टर्म्स ओड हैं, इवन या ओड समझ में आ रहा है ना? 1996 तक है, 996 तक है, 1996 तक। तो 1996 जो 96 जो है वो अपने पास एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो सभी के पेयर अच्छे से बन जाएंगे। जबकि अब की बार 49 जो था अपने पास, अब की बार जो है यहां पर 49 जो है ये रहा, ये अपने पास 49 है। तो अपने पास ओड नंबर बनेंगे फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, लेकिन एक बीच वाली टर्म बची रह जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं। तो सोल्व कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये तो 0, अलग अलग भाग दे दो। तो इसमें भाग देते जाओगे, 50 में 50 का भाग जा रहा है, 0 शेष बच रहा है। सिर्फ लास्ट नंबर में आप लोग डिवाइड कर दिया करो। 25 की पावर 49 को 50 से आप लोगों को डिवाइड करना है। 25 की पावर 49 को डिवाइड करना आपको किससे? 50 से। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको आप लोग ये लिख सकते हो 25। शेष क्या बचेगा वो हम लोग चेक कर रहे हैं। 25 की पावर 48 अपॉन 50। तो इससे कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। और यहाँ पर 25 में 2 का भाग दोगे, सिर्फ 25 में 2 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? 1। तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 1। लेकिन हम लोगों ने कौन से नंबर से काटा है? 25 से काटा है। तो ऊपर नीचे वापस इंटू किससे करना पड़ेगा? 25 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर होगा 25। इस क्वेश्चन का ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग क्या मैंने बताया, क्या मैंने पढ़ाया, ये बात समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 25 है। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? समझ में आया या नहीं आया ये मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे पढ़ाता हूं। नितिन समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलता हूं। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आई कि यहां पर मैंने क्या कर दिया, बाकी तो सर समझ में आ रहा है। 25 की पावर 49 तक तो मुझे समझ में आ गया कि एक बीच में टर्म बची रहेगी। ये बात आपने क्या कर दी है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तो आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को अभी रोक दो, 2-3 मिनट बाद ही आपको समझ में आ जाएगी। ये समझ में नहीं आया ना? कुछ बच्चों को लिख रहे हैं ये वाली जो चीज है, थोड़ी देर बाद में आप लोगों को समझा देता हूं। यहां तक सभी को समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन। अगला पॉइंट जो है वो तो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। आपको जो चीजें हैं वो यहां तक समझ में आनी चाहिए, बस इतना आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना।
हाँ, मल्टीप्लाई क्यों किया गौरव शर्मा मैं भी बता देता हूँ, बस आप तो एक बार इतना ही ध्यान रखो। लास्ट स्टेप मैं बता देता हूँ राहुल, पहले इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई भी नंबर अगर अपने पास है, एक दो छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे अगर आप लोग 21 को डिवाइड करते हो 10 से तो लास्ट डिजिट ही हमारा आंसर होता है। 25 21 को किसी भी नंबर को लास्ट डिजिट से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो लास्ट डिजिट में आप लोग भाग देकर देख लिया करो। जैसे 463 को डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर अपने पास कितना होगा, तो सिर्फ लास्ट डिजिट में भाग देकर देख लिया करो, जो शेष आए वही अपना आंसर होगा। अगर 10 का भाग देना है तो अगर कभी भी 2347 को डिवाइड करना है 100 से तो अपने पास लास्ट डिजिट कितनी आएगी 47, अपने पास लास्ट की 2 डिजिट आंसर होती हैं। अगर कभी भी हमारे पास 6241 62432 अगर डिवाइड करना है 100 से तो अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा, तो लास्ट 2 डिजिट आंसर होती है 32। सबसे पहले मैंने बताया कि 10 का और 100 का रूल क्या होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। 100 का और 10 का रूल मैंने पहले बताया, जो बहुत काम आएंगी ये चीज़ें, इसलिए मैं पढ़ा तो पहले भी चुका हूँ, डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ा तो मैं पहले भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे क्योंकि ये काम आएगा, 6 to 1 को डिवाइड करते हैं अगर 5 से तो शेष क्या आएगा, तो लास्ट नंबर में 5 का भाग दो। 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो शेष क्या आएगा 1, ये अपना आंसर है। सिर्फ लास्ट नंबर में 10 में लास्ट नंबर में 5 में भी लास्ट नंबर में, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 4 to 8 5 का भाग दो शेष क्या आएगा, तो लास्ट नंबर में भाग दिया करो, शेष कितना आएगा 3। 8 मत लिख देना, 8 में 5 का भाग देने पर फिर से शेष 3 बच रहा है। जैसे अपने पास कोई भी नंबर है 676 है, डिवाइड करें 25 से तो शेष क्या बचेगा, जब भी रिमाइंडर पूछे 25 में तो लास्ट 2 नंबर में भाग दे दिया करो। 25 का अगर पूछे तो लास्ट 2 नंबर में भाग दे दिया करो, शेष कितना बचेगा 1। 4217 को डिवाइड करने पर अपने पास 25 से मुझे बताओ लास्ट में 2 में भाग दोगे, 17 में भाग दोगे 25 का, तो शेष कितना बचेगा 17। लास्ट 2 नंबर में भाग दे लिया करो। अब सर ये क्यों बता रहे हो आप, क्या काम का है ये? जैसे मैं बोलता हूं कि किसी नंबर में 100 का भाग देने पर, 100 से डिवाइड करने पर अपने पास 21 शेष बच रहा है, इसका मतलब क्या उसकी लास्ट डिजिट 21 होंगी क्या 2। जब भी हमें 2 डिजिट निकालनी है, देखना 2 डिजिट 100 का भाग देंगे तो लास्ट 2 डिजिट ही आंसर आता है। इस चीज को उल्टा पढ़ेंगे, किसी चीज में 100 का भाग देने पर अगर 21 शेष बचे, 21 रिमाइंडर बचे, तो क्या लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी वो क्या 21 होंगी क्या? ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है लास्ट की 2 डिजिट निकालने का, जो मैं लास्ट की 2 डिजिट अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन एक बार बता दिया बस वैसे ही, वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। मैं क्या बता रहा था, एक रूल होता है 2431, अगर अपने पास ये है और इसको डिवाइड करना है 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो पूरे में भाग देकर नहीं देखते कि 24 में भाग जा रहा है 8 बार, 3 में जा रहा है 1 बार तो शेष बचा 1, नहीं ऐसे नहीं करते, इनके डिजिट्स का सम करते हैं। डिजिट का सम करोगे तो अपने पास कितना आएगा 10, और उस डिजिट के सम में भाग देते हैं 3 का, तो शेष कितना बचेगा 1, ये अपना आंसर होगा। 3 का जो रूल होता है, डिजिट का पहले सम करते हैं और जो सम आए उसमें 3 का भाग देते हैं। जैसे 4 2 5 है, अगर आप लोगों को डिवाइड करना है 3 से, शेष क्या बचेगा 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा 2, ये हम लोग लिखते हैं। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो 2431 को डिवाइड करना है 9 से, तो डिजिट्स का सम करते हैं, वही शेष होता है। डिजिट का सम करो 10 का फिर से कर दो 1 और 0, तो आंसर कितना आ गया 1। इसमें 9 का भाग देने पर 1 शेष बचेगा, ध्यान रखना। जो डिजिट्स का हम लोग सम करते हैं वही अपने पास शेष बचता है, ये आप लोग याद रखना डिजिट सम में। जैसे अपने पास 4 to 5 में 9 का भाग देते हैं, तो अपने पास डिजिट का सम करो 11, 11 में 9 का भाग देने पर या तो 2 वैसे लिख लो या फिर इनका वापस से डिजिट का सम कर दो, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 2, ये अपना आंसर होता है। मुझे बताइए सबसे पहले आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि 10 का भाग देने पर, 100 का भाग देने पर 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 25 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का और 9 का, 3 और 9 में डिजिट सम वाला तरीका लगता है, ये याद रखना, ये ध्यान रखना। आगे पॉइंट जो है, जो पॉइंट मुझे पढ़ाना है वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। देखना, मुझे आप लोग ये बताइए 21 को 21 को अगर डिवाइड करें हम लोग 5 से तो शेष क्या बचेगा। 21 में अगर हम लोग 5 का भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश करो कि 21 में
5 का अगर भाग दें तो शेष अगर पूछा है तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, और शेष अपने पास कितना बचा, 1। ये अपना तरीका होता है, यही अपने पास कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। ये 4 आया, शेषफल बचा अपने पास 1। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस प्रकार से इस चीज को, कोई किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये ऐसा होता नहीं, लेकिन थ्योरी में क्वेश्चन ताकि हम लोगों से सोल्व हो, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21, और 21 में 5 से 5 बार भाग दे दो तो यहां पर आ जाएगा 25, और जब आप लोग माइनस करोगे यहां से तो अपने पास कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना है, -4। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रिमाइंडर है वो अपने पास 1 भी है, और अपने पास इसका रिमाइंडर कितना है, -4 भी है। लेकिन -4 हम लोग आंसर नहीं देते, रिमाइंडर तो अपने पास 1 ही होगा, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसको हम लोग ये चीज सीख लेते हैं। जैसे किसी नंबर में मैं बोलता हूं 21 में 5 का भाग देने पर अगर मैं लिख दूं कि रिमाइंडर -4 है, तो -4 ऑप्शन में नहीं मिलेगा। सही रिमाइंडर क्या होगा, 5 में से 4 माइनस कर देना, तो आंसर कितना होगा, 1। ये अपना आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग इसीलिए काम में लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने पर। जैसे मैं बोलता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में 9 का भाग देने पर अगर -7 रिमाइंडर बचता है, 9 का भाग देने पर -7 अगर रिमाइंडर बच रहा है, तो बताइए सही में रिमाइंडर जो होगा वो अपने पास 9 में से 7 माइनस कर दो, तो सही रिमाइंडर कितना होगा, 2। अगर पॉजिटिव दे दे अच्छी बात है, वही आंसर हो जाएगा। एक्स में 9 का भाग देने पर रिमाइंडर बच रहा है 4, तो बताओ आंसर क्या होगा, तो वो तो 4 ही आंसर हो गया। लेकिन कभी अगर अपने पास ये आ जाए कि रिमाइंडर बच रहा है -6, तो सही आंसर माइनस में नहीं दे सकते, 9 में से 6 माइनस कर लेना, और आंसर कितना होगा, 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ पाए होंगे कि 1 और 5 इन दोनों का सम हमेशा जो होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। पॉइंट छोटे छोटे हैं लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए मैं ये बता रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट, इनको आप लोग लिखना चाहो तो साथ लिख लेना, इनको लिख लेना। यहां पर अपने पास 2, 4, 25 है या 24 है, कितना भी नंबर हो सकता है। जैसे अपने पास 25, 22 प्लस 23 है, मान लो 22 प्लस 23 है, इसमें 7 का भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो जब भी 7 का भाग देने पर शेष क्या आएगा, तो आप एक तो तरीका आपके पास ये होता है कि इसको ऐड कर लो, लेकिन ये तरीका हम लोग लगाते नहीं। एक तरीका तो अपने पास ये होता है कि इन दोनों को ऐड कर लो, तो अपने पास आ जाएगा 45, और 45 में 7 का भाग देने पर शेष जो बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3। ये अपना आंसर होगा। लेकिन हम लोग इस टाइप से करने के बजाय क्या करते हैं, जब भी अपने पास ऐसा लिखा हुआ हो 22 अपॉन प्लस 23 अपॉन 7, तो हम लोग अलग अलग ही भाग देते हैं, क्योंकि ये बड़ा ऐड होने के बाद ये बड़ा नंबर बन जाएगा। अभी तो छोटा ही है समझाने के लिए, लेकिन बाद में बड़ा नंबर बन जाएगा। इसलिए आप लोग याद रखना कि इसको अलग अलग लिख लो। इसमें अपने पास शेष कितना बचता है, 1, और इसमें कितना बचता है, 2, तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 3। ये अपना आंसर होगा। यहां पर अगर कभी भी ऐसा है 22 इंटू 43, 23 को डिवाइड करना है 7 से, तो बताओ शेष क्या बचेगा। तो एक तो पहला तरीका है, पहले इंटू कर लो, 23 गुना 2 46, 46 और 50, 7 से डिवाइड कर लो, अपने पास शेष बच गया 2। इसमें एक तो तरीका ये है, पहले इंटू कर लो, दोनों को पहले इंटू कर लो। या इंटू करना नहीं आपको, क्योंकि बड़ा नंबर हो जाएगा और फिर 7 से डिवाइड करो। इससे अच्छा है कि आप लोग क्या काम करो, एक छोटा सा काम ये कीजिए कि यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1 और यहाँ 2, बीच में इंटू का साइन अगर है तो बीच में आप लोग इंटू लगा देना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। प्लस का साइन है तो प्लस लगा देना, इंटू का साइन है रिमाइंडर में तो हमेशा आप लोग इंटू लगा देना। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। एक पॉइंट में क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, उस चीज पर हम लोग बात करते हैं, वो आप लोग समझिए सभी लोग। जैसे मैं लिखता हूं कि x इंटू 520 गुना 480 गुना कुछ भी आगे कुछ भी हो, डिवाइड कर रहे हैं x से, तो शेष क्या बचेगा। ये काम का क्यों है ये फॉर्मूला, शेष क्या बचेगा, तो यहां पर शेष कितना बच गया, 0। आगे कुछ भी बचे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक बार अगर 0 आ गया तो आंसर कितना हो गया, 0। इंटू में इंटू मैंने बता दिया है, सम मैंने बता दिया है। एक बात और ध्यान रखना, एक चीज और याद रखना आप लोग, कभी भी अगर ऐसा हो, जैसे अपने पास 22 को डिवाइड करना है 14 से,
22 को डिवाइड करना है 14 से, तो मुझे बताइए शेष क्या बचेगा। तो यहाँ पर जब भी डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर रिमाइंडर जो बचेगा वो अपने पास बचेगा 8। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ये जैसे ही लिखा हुआ होता है तो इसको काट देते हैं, किससे, 2 से कट गया 11 बार और 2 से कट गया 7 बार, तो रिमाइंडर जो आया वो कितना आया 4। और एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं होता, वो बड़ा क्वेश्चन होता है, फिर आपको लगता है ओहो ये तो मैंने गलती कर दी। तो ध्यान रखना, ये गलती डिवाइड रिमाइंडर निकालने के लिए कभी भी चीजें काट नहीं सकते। कभी भी अगर डिवाइड करते टाइम शेष अगर पूछे तो चीजें काट नहीं सकते, लेकिन हम लोग तो काट देते हैं। तो फिर उसको सही कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए, छोटा करने के लिए काटना तो पड़ेगा ही। याद रखना, जब भी आप लोगों को यहां पर किसी चीज से काट दिया, 2 से काटा है, तो सही आंसर के लिए रिमाइंडर को लास्ट में इंटू करना पड़ेगा 2 से, और आंसर कितना आ जाएगा 8। ये अपना आंसर होगा। जिस चीज से आप लोग काटते हो ऊपर और नीचे, उसको लास्ट में वापस आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इधर आइए आप लोग वापस से। जैसे यहां पर मैंने आप लोगों को सिखाया था, यहां पर मैंने बताया था, ये वाला देखिए, ये अब समझ में आएगा आपको। ये जो मैं बताकर आया हूं, पीछे कुछ बच्चों ने कहा कि सर वापस बताओ, ये अब समझ में आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं कर सकते, डायरेक्ट तो यहां पर डिवाइड नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 25 इंटू 25 की पावर 48 लिख सकता हूं। डिवाइड करो 50 से, 50 से कट जाएगा 2 बार, और 2 में ऊपर भाग नहीं देते, 2 का हम लोग सिर्फ 25 में भाग देते हैं, तो शेष कितना बचेगा 1, वो 1 लिख देते हैं यहां पर। अब पहली प्रॉब्लम ये थी, काट दिया तो 1/2 आ गया, और यहां पर अगर हमारे पास ऊपर नीचे इंटू करते हो, किससे काटा था 25 से, तो 25 से ऊपर नीचे वापस इंटू करना पड़ेगा। 1 शेष आया था, उसी को कर दो या तो आंसर कितना आ जाएगा 25, या नीचे भी लिख सकते हो, तो आंसर आ गया 25। ये अपना आंसर है। अब बात यह है कि दूसरा पॉइंट ये है कि 2 से भाग क्यों दिया हमने, सिर्फ 25 में 2 का भाग देकर शेष 1 कैसे छोड़ दिया, ये अगला पॉइंट है। लेकिन वापस पिछले क्वेश्चन में 25 से ऊपर नीचे इंटू क्यों कर रहे हैं, क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? फिर मैं अगला समझा रहा हूं कि सिर्फ 2 में ही भाग कैसे दे दिया। पहले ये बताओ आप लोग, क्या ठीक है? ठीक है ना? तो जिस चीज से, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस चीज से काटते हो आप लोग उस चीज को वापस वहां पर रखा करो। अब मैं पढ़ाता हूं, देखिए, अब मैं आपको पढ़ाता हूं बाइनोमियल थ्योरम। यहां से इतना चीजें थी कि आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों पर आते हैं जहां से क्वेश्चंस अपने पास बन सकता है। बाइनोमियल के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो मैंने एक चीज आप लोगों को सिखाई है, एक चीज मैंने बताई है, कहीं पर अपने पास x इंटू ए हो, प्लस x इंटू 7 हो, प्लस x इंटू 8 हो, प्लस अपने पास कुछ भी हो आगे 5, तो ध्यान रखना x का अगर भाग देना है, x से अगर डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 0 शेष, यहाँ पर 0, बीच में प्लस, यहाँ पर 0, बीच में प्लस, प्लस 5, तो अपने पास सिर्फ 5 बचेगा, बाकी तो 0 हो जाएगा। अलग अलग ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हम लोग अलग अलग डिवाइड ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना सीखना। अपने पास बाइनोमियल जो थ्योरम होती है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि ये चीज तो सभी को समझ में आए, कि पावर अगर n है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है x प्लस ए की पावर n, और x माइनस ए की पावर n भी हो सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की x की पावर n, ध्यान रखना nc1, x की पावर घटती जाती है और a की पावर बढ़ती जाती है। nc1 x की पावर n-1, a की पावर 1 बढ़ गई। मैं फिर समझाता हूं, थोड़ा ध्यान दो। nc2 x की पावर 1 और कम हो जाएगी और a की पावर बढ़ जाएगी। फिर से x की पावर nc3, x की पावर 1 और घट जाएगी और a की पावर 1 बढ़ जाएगी। ऐसे चलता रहेगा।
x की पावर घटती जाती है, इसकी पावर बढ़ती जाती है, धीरे 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 ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और अपने पास एन सी यहाँ पर अपने पास जो बनता है वो अपने पास बनता है एन सी एन माइनस वन, जितनी पावर यहाँ पर अपने पास एन माइनस वन, तो ऊपर x की पावर तो आएगी 1 और a की पावर कितनी आ जाएगी एन माइनस वन, और लास्ट में क्या बन जाता है a की पावर n। लास्ट में बनता तो ये है, सही अगर बनाना चाहूँ तो ये बनता है एन सी एन x की पावर 0 और a की पावर n, लेकिन इसका मान भी 1 होता है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, इस चीज़ को सही लिखने के लिए हम लोग लिख लेते हैं ये बचता है a की पावर n, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ अपने पास ये बचता है। अगर यहाँ पर माइनस हो, अगर यहाँ पर अपने पास माइनस अगर हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे अपने पास चलता रहता है। अगर पावर ऊपर अगर माइनस, बीच में माइनस की पावर अगर है तो हाँ 25 कैसे आ रहा है संदीप सिंह, इन चीजों में अब आपको समझ में आना शुरू होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है। और इस चीज को मैं एक बार वापस लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा, एक बार तो ये लिख दिया और एक बार मैं इसी चीज को वापस लिखने की कोशिश करूंगा। यहां पर अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, मैं फिर बता रहा हूं x प्लस ए की पावर अगर n हो, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखना, तो पावर x की पावर n, ये लिख लो बस, क्या कौन सी चीज क्या है वो खुद ही समझ में आएगा, उसकी चिंता मत करो आप अभी, आप तो सिर्फ इसको लिख लीजिए a की पावर 1, n x की पावर घटती जाती है, a की पावर बढ़ती जाती है, यहां x की पावर n है, लास्ट में a की पावर n आएगा। दूसरी जो टर्म होगी अपने पास nc2 x की पावर n माइनस 2, a की पावर अपने पास 2, ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यहाँ पर एन सी एन माइनस वन, एन सी एन माइनस वन, एन की पावर x की पावर अपने पास 1 है और a की पावर अपने पास बन जाएगा n माइनस वन, और एन माइनस वन ही लिखा ना, पीछे कहीं गलती तो नहीं लिख दिया मैंने, ठीक है सही लिखा है। और लास्ट में अपने पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो वैल्यू लास्ट में अपने पास बन जाएगी यहाँ वाली, ये क्या बन जाएगी अपने पास a की पावर n, ऐसा अपने पास बन जाएगा। इधर देखना, इधर सभी लोग ध्यान देना, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये एन सी एन अपने पास क्या है, ये भी देखना ही मत, ये कॉम्बिनेशन है जिसको अभी मैं सोल्व करना नहीं सिखा रहा हूं आपको, ये क्या है क्या नहीं है, NC2 NC3 ये कोई काम नहीं है यहाँ पर आपका। यहाँ पर मुझे बाइनोमियल थ्योरम समझानी है। मैं अगर आप लोगों से बोलता हूं कि यहाँ पर डिवाइड कर दिया अगर मैंने x से, तो मुझे बताओ 5 की पावर 20 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो शेष कितना बचेगा, 5 की पावर 20 है और 5 का भाग दूंगा तो 5 का पावर 19 आ जाएगा, तो शेष कितना बचेगा 0। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये सिखाने की कोशिश कीजिए कि x का अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ, x का अगर मैं यहाँ पर भाग दूँ x की पावर n में, तो क्या अपने पास 0 शेष बचेगा क्या। इनटू में जैसे x जैसे 5 गुना 7 इधर 23 की पावर 9000 को डिवाइड करना आपको 5 से, तो शेष क्या बचेगा। अगर एक बार बीच में 0 आ गया कहीं पर भी तो इधर कुछ भी बचे, शेष कुछ भी बचे, क्या फर्क पड़ना है, एक बार 0 आते ही तो 5 का भाग देने पर तो रिमाइंडर तो अपने पास 0 ही बचना है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें अगर आप लोग भाग देते हो तो ये x की पावर है, तो यहां डिवाइड करोगे तो 0 शेष बचेगा, इससे और इससे कुछ भी शेष बचे वो दोनों इनटू में है, उसे क्या फर्क पड़ना है, तो टोटल तो क्या अपने पास 0 ही शेष बचेगा क्या। टोटल जो बचेगा यहां से बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दूंगा, क्या 0 शेष बचेगा। इधर समझना, इसमें अगर मैं x का भाग दूं तो मुझे बताइए यहां से क्या शेष बचेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से क्या शेष बचेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x की टर्म है तो यहां पर शेष कितना, रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और क्या ऐसे अपने पास चलता रहेगा क्या, 0 0 0। यहां पर भी देखो, यहां से क्या रिमाइंडर बचेगा मुझे फर्क पड़ता ही नहीं, यहां से क्या बचेगा मुझे पड़ता ही नहीं, यहां पर जो बचेगा वो कितना बचेगा 0, और लास्ट में क्या बचेगा a की पावर n। तो क्या मैं सिर्फ इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या 0 0 0 0 0 0 और लास्ट में जो बचेगा a की पावर n, तो सिर्फ a की पावर n को डिवाइड करके देख लिया करो आप x से, तो क्या अपने पास शेष जो आएगा वही अपना आंसर होगा। a की पावर n ही वैसा आंसर होता है, लेकिन जरूरी नहीं a की पावर n बड़ा भी हो सकता है। जैसे a की पावर n, इसको सोल्व करने पर अपने पास 5 की पावर अपने पास मान लो
n का मान 2 हो और नीचे अपने पास मान लो 10 हो, तो फिर अपने पास ये 25 में, वैसे तो आंसर a की पावर n यानी 25 ही होगा, लेकिन ये छोटे वाला नंबर अगर नीचे छोटा है तो फिर से भाग देकर देखना पड़ेगा, लास्ट में कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये तो हुआ एक इसका इतिहास कि ये चीजें ऐसे होती हैं, इस कारण होती हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब जब a की पावर n ही बच रहा है तो बच्चों को समझाने के लिए, याद करवाने के लिए हम लोग करते हैं कि जब आप लोग इसको डिवाइड करते हो, अगर आप लोग x से, तो हम लोग कैसे सोचते हैं, जब भी x से डिवाइड करते हो पूरा दिमाग ऐसे चल कर आएगा और ऐसे ही सोचना है। लेकिन एग्जाम में क्या कहोगे, एग्जाम में कहोगे सर अक्स में तो अक्स का भाग जा ही रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ a में n का भाग देकर दे, अक्स की पावर a की पावर n में यही भाग देकर देख लो, आंसर आ जाएगा। बोलने का तरीका ये हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सीधा सीधा ही हम लोग लिख दें, इस प्रकार से हो नहीं पाता है। इसलिए ये बात ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना आप लोग, ठीक है। अगर कहीं ऐसा हो डिवाइड करें अक्स से, तो यहां पर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ तो अक्स का भाग चला ही जाता है, बोलने का तरीका ये हो जाता है। और यहाँ क्या बचता है, माइनस a की पावर n, डिवाइड कर देते हैं हम लोग अक्स से, माइनस a की पावर n, वो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड करेगा n का मान कितना है, n का मान इवन है या n का मान ओड है। तो माइनस a की पावर n पूरे का है ना, ये तो जीरो शेष, ये माइनस है, तो क्या लिखते हैं, माइनस a की पावर अपने पास n होता है, माइनस a की पावर n होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझा रहा हूं। देखिए मैं आपको सभी लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अपने पास छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आ गया, कोई भी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये जो आजकल नहीं आते उस टाइप का क्वेश्चन, 18 की पावर 200 डिवाइड करना है 19 से, जो इसके आसपास संख्याएं हो, जो संख्याएं इसके आसपास हों वो चीजें मैं बता रहा हूं। तो ऊपर वाले नंबर को मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको आप लोग 19 माइनस 1 लिख सकते होगे, ऊपर वाले नंबर को 19 माइनस 1 लिख सकते हो। अब मुझे बताइए, यहां तो हमारे पास 19 में तो भाग जाता ही है, तो क्या करते हैं हम लोग, -1 की पावर 200 को डिवाइड करना है 19 से, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, 1, ये हमारा आंसर होगा। ये होती है बाइनोमियल थ्योरम। इसी को हम लोग बोलते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में काम में कैसे लेते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए। क्या सारे लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? जैसे कहीं भी अपने पास ऐसा आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम जो है, अब मैं आपको बताता हूं। रिमाइंडर थ्योरम जैसे है 28 की पावर अपने पास 300 डिवाइड करना है 9 से, तो बताओ शेष क्या आएगा। 28 की 28 की पावर 300 को डिवाइड करना है 9 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो मुझे बताओ 28 को, 28 जो है उसको क्या आप लोग 27 + 1 लिख सकते हो क्या? और हम लोग बोलते हैं इसमें तो कंप्लीट भाग चला ही जाता है, जिसमें कंप्लीट भाग जाता है उसको इधर छोड़ देते हैं। तो ये क्या बचा, 1 की पावर अपने पास 300 और 1 की पावर 300, क्या अपने पास ऊपर वाले को सोल्व करने पर क्या 1 ही आ रहा है क्या? तो ये चीज़ मैं पहले पीछे बताकर आया हूं, अगर आप लोगों को याद है तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताकर आया हूं। कहाँ पर, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था, वो भाग देने वाला, ये रहा पेज नंबर 10 पर, ये रहा वो पॉइंट। अब देखो यहां पर फिर मैं आता हूं, ये चीज मैं वापस समझाता हूं, अब आपको सही समझ में आएगा। 25 इंटू 25 की पावर 48 अपॉन हम लोग लिख सकते हैं 50, और 50 से कट गया 2 बार। तो मुझे बताओ इस 25 को, क्या आप लोग इस 25 को, मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश करो, क्या 12 + 1 लिख सकते, 24 + 1 लिख सकते हैं क्या? 24 + 1 की पावर 48 है, और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 2 से, 2 का यहाँ तो कंप्लीट भाग चला ही जाता है, तो यहाँ पर क्या सोचते हैं, 1 की पावर 48 और 1 की पावर 48, रिमाइंडर क्या 1 आ गया है क्या? लेकिन जो चीज़ से काट रहे हो ऊपर नीचे, उससे बाद में इंटू भी करना पड़ेगा, ये मैं पहले पढ़ा कर आया हूँ, इसलिए एक आंसर नहीं होगा। आंसर कितना होगा, 25। अब की बार बताओ, ये पॉइंट जो था, अब आप लोग, हो सकता है पहले कुछ लोग नहीं समझ पाए हों, लेकिन अब की बार क्या सारे लोग अच्छे से सही तरीके से क्या समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलते रहा करो।
हम लोग तो ये देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो चीज है 18 की पावर 19 और ये छोटे छोटे क्वेश्चन, यानी कि हम लोग लगाएंगे बाइनोमियल जो है, बाइनोमियल लगती है किसके लिए, इन्हीं पॉइंट्स के लिए, जो ये नंबर है उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम लगती है। जो भी इसमें भाग देते हैं और शेष बचता है वो लिख लेता है। जैसे 28 जो है, 28 जो है उसकी पावर कुछ भी हो, इसमें भाग देते हैं हम लोग कितने का, नंबर में भाग देते हैं, ध्यान रखना। इसमें भाग देते हैं हम लोग किसका, 1 9 का 27, शेष कितना बचा 1, वो नंबर 1 ही लिख लेते हैं, 1 की पावर 200। ये होती है बाइनोमियल थ्योरम। और अगर जल्दी आप लोगों को इसको सोल्व करना है, इसको देखना है, तो पावर में हम लोग नज़दीक में जाकर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये याद रखना। इसकी जो प्रैक्टिस होगी, इसके जो क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग अपनी अगली क्लास में, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।